हर हर महादेव। मेरे सनातनी भाइयों, आज बड़ा अफसोस होता है, अपने ही बंदे, अपने ही बुज़ुर्ग और अपने ही शंकराचार्य के शंकर जी से, शंकराचार्य की गद्दी से ही जब योगी आदित्यनाथ जी के लिए हिंदू होने का परिणाम पूछते हैं, तो मेरे जो हिंदू कह रहे हैं अपने आप को, मुझे ये बताओ कि इतिहास के अंदर कहाँ पर हिंदू आता है शब्द इतिहास में। और जितने पढ़े लिखे मैंने बंदे देखे, मैं अपने आप को, मैं तो अनपढ़ व्यक्ति हूँ, मुझे तो खैर पता नहीं, मगर मेरे शिव जी का आदेश है, मेरे बाबा भोलेनाथ, मैं नहीं बोलता, मेरे बाबा भोलेनाथ ही बोलते हैं, और उन्हीं के अनुसार ही मैं आपको यह वीडियो सारी पहुंचा रहा हूँ। और मुझे तो बोलना भी नहीं आता भाई, मगर मेरे शंकर जी मुझे बुलवा रहे हैं, मेरे शिव जी मुझे बुलवा रहे हैं। तो ज्ञानी ध्यानी है, मुझे पहले आप ये बताओ कि सिंधु हिंदू में क्या अंतर है। कहाँ से हिंदू शब्द कहीं नहीं है, क्योंकि हिंदू शब्द को मुग़लों के कहने से हमने स्वीकार करा है। किस बात के लिए हम हिंदू कहते हैं अपने आप को, किस बात के लिए? संतों में आपस में झगड़े, हीनता। तो त्रेता युग में, तो त्रेता युग के चैप्टर में भी कहीं हिंदू नहीं आता शब्द, और मजबूरी में मुझे आज आना पड़ा, ये शब्द कहना पड़ा कि ये हिंदू शब्द मुग़लों का दिया हुआ, और इस हिंद शब्द ने हमारे भारत को कभी उठने नहीं दिया, हमारे भारत को। और हमारे हिंदुओं में किसी की सुनवाई नहीं है मेरे भाइयों, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है हमारी। अपने ही देश में रह के सब बन गए, सब ने तरक्की कर ली, मगर हिंदू ने कभी आज तक तरक्की नहीं करी, हिंदू शब्द ने। मैं हिंदुओं को बुरा नहीं कह रहा, मैं कहता हूँ कि हर हिंदू की जीत हो। कभी भी देख लेना आप, वंदे मातरम, भारत माता की जय, कभी मुस्लिम बच्चे नहीं बोलते, मगर हम कहेंगे, हमने स्वीकार करा ना, हम दूसरों के उसमें झुक जाते हैं। जैसे मैं समझा दिया गया वैसे ही हम बोलते हैं हिंदू, और वो नहीं कहेंगे, वो कहेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद कह देंगे, क्योंकि पता है ना उनको, इनके मुग़लों में मस्जिदों में जो मीटिंग होती है, ये सब चीज़ें बाहर उजागर नहीं करते अपने मौलवियों के शब्दों को, मगर हमारे वाले घर की लड़ाई सड़क पे ले आएंगे, सड़क पे, और उसके कारण हमारा पतन है। अब मुझे ये बताओ कि हिंदुओं का कहाँ से परिवार बस रहा? कहीं से परिवार नहीं बस रहा, परिवारों में भी झगड़े होंगे हिंदुओं के, जो हिंदू कह रहे अपने आप को। बजरंग बाण पढ़ो, हनुमान चालीसा पकड़ो, उसमें कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है। जन गण मन आप बोलते हो, क्या बोलते हो? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, हटा दो फिर वहाँ से सिंध को, हिंद लगाओ। ब्राह्मण लोग पूजन करते हैं, लोटे में धूपड़े से मंत्र पढ़ते हैं, गंगे जमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावरी। हिंदू कावरी नहीं है, सिंधु कावरी है। और हम परिणाम पूछते हैं कि हिंदू होने का परिणाम दो योगी आदित्यनाथ जी को। क्यों देंगे वो परिणाम आदित्यनाथ जी? कोई गलती करी है क्या उन्होंने कोई गलती करी है? मगर हमारे द्वापर युग से चलता हुआ आया, बड़ों ने छोटे को दबा के रखा, कहीं सूत पुत्र में, कहीं कुछ। और मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूँ
मेरे जितने भाई हैं ना, मैं सबको कहता हूँ अपने जातियाँ ना बताओ। क्यों बताते हो जाति? परशुराम जी ने कहा कि मैं अपना ब्राह्मण हूँ, कहीं लिखा उन्होंने? सनातनी, सनातन से जुड़े थे और अपने आप को सनातनी मान के चलो। ऊंचा नीचा कोई नहीं है, से आप लोगों ने अपने आप को जाहिर करते हो नीचा बताने की। ये मत कहो सब बराबर रहेंगे। शरीर से जुड़ते हुए हैं वर्ण, चार वर्ण हैं, शरीर से जुड़ते हुए हैं मेरे भाइयों। क्यों अपनी जाति बताते हो तुम? हैं? मत बताओ भाई, सनातनी लिखो। मैं तो अपने आप को नेम नारायण सनातनी लिखता हूँ, ब्राह्मण नहीं लिखता। वैसा ही मेरे इसमें है, इस शब्द को भी मैं बदलूँगा जो शर्मा लगाया मैंने, और सिर्फ सनातनी भारतीय हम, नेम नारायण शर्मा नहीं, नेम नारायण सनातनी भारतीय। ये कहो, एक हो जाओ, ज़्यादा अच्छा है। एकता में ही शक्ति होती मेरे भाइयों, एकता में ही। झाड़ू के तीले जब एक होते हैं, जब इस सब सफाया कर देते सबका, झाड़ू के तीले। मन में कलेश है, मन में, बाहर कोई कलेश नहीं है, हम लोगों के मन में कलेश है। अगर बुद्धि का इस्तेमाल करो, बुद्धि का ऊंचा स्थान है, तो कलेश कहीं भी नहीं है, कहीं भी। वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। विश्व का कल्याण नहीं, अखंड सिंधु भारत का कल्याण हो।